सभी दर्शकों का सलाम दिल्ली न्यूज में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, इस समय दिल्ली के अंदर में आगामी अप्रैल में नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं और सभी क्षेत्रों में सभी प्रत्याशी दावेदार अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम बैठे हैं राजेंद्र नगर वार्ड नंबर 102 नॉर्थ में। हमारे सामने बैठे हैं गौरव आनंद जी। गौरव आनंद जी, मैं आपको बता दूं तो कि उधर राजेंद्र नगर विधानसभा के अंदर में काफ़ी एक्टिव है। बहुत सारे सोशल वर्क, बहुत सारे सोशल प्रोजेक्ट ये अपने वहाँ पर गतिविधियाँ चलाते रहते हैं और नगर निगम में ये चुनाव में उतरने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि इनके क्या मुद्दे रहेंगे और क्षेत्र में ये क्या करने वाले हैं। नमस्कार जी गौरव आनंद जी। बहुत बहुत नमस्कार आपका। और मैं वार्ड नंबर 102N राजेंद्र नगर से अपनी मिसेज़ श्रीमती मीनू गौरव आनंद जी को उतार रहा हूं और वो क्योंकि महिला सीट है तो इसलिए उन्हीं को उतारना पड़ेगा। और हम लोगों ने वहां पे बहुत से ऐसे काम किए हैं जिससे हम लोग इस फील्ड में उतर रहे हैं। और मेरा ये अपना निजी फैसला नहीं है उतरने का, ये मैं सबकी राय लेकर ही इस फील्ड में उतर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। तो मैं सामाजिक कार्यकर्ता से अब राजनीतिक कार्यकर्ता बनने वाला हूँ। तो ये जो लोगों की राय लेके और जो लोगों का रुझान था कि आप ज़रूर चुनाव लड़ें, तो मैंने कम से कम 1-1.25 लोगों से 1 से 1,500 लोगों के बीच में मैं गया भी, फ़ोन भी किया, उनसे पर्सनली मिलके भी ये फैसला लिया गया है। तो उनके द्वारा ही मुझे बहुत प्रोत्साहित किया गया कि आप इसमें चुनाव में अपनी मिसेज को उतारें। सर, सबसे पहले आपने अभी तक जितने सोशल वर्क किया संक्षिप्त में बताएं कि क्या क्या सोशल वर्क किया आपने। देखिए सर, मैं बच्चों से बताऊं तो बच्चों को के लिए मैंने स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन करी। बच्चों के लिए मैंने अनगिनत अवेयरनेस प्रोग्राम किए, जैसे गुड टच बैड टच के ऊपर हमने प्रोग्राम किए। स्कूल्स में जाके हमने 40 से 50 स्कूल्स के अंदर जाके अवेयरनेस प्रोग्राम किया, जैसे गुड टच बैड टच के ऊपर किया है, आपका बच्चों की अवेयरनेस के लिए किया है, एनवायरनमेंट के ऊपर किया है, पेपरलेस बिल को लेकर हमने टाटा पावर के साथ कई बार मिलकर हमने प्रोग्राम किया है। और इसके अलावा सेव बर्ड्स एनिमल्स को लेकर हमने प्रोग्राम किए हैं स्कूल्स में जाके। और इसके अलावा जैसे आज कोविड पीरियड अभी चल रहा है, तो फरवरी 2020 से हम लोग राशन सेवा कर रहे हैं। आज 25 महीने हो गए मुझे इस समय, आज 25 महीने हो गए हमें राशन सेवा करते हुए। हम हज़ारों फैमिलीज़ को राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने प्रोवाइड करके दिया हम लोगों ने। इसके अलावा कोविड पीरियड के दौरान जैसे सभी लोग घरों में बंद थे, तो मुझे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से मेरा संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर जो है उन्होंने मेरा पास भी बनाया, तो मैं जाके पशु पक्षियों की भी सेवा करता था। आज इन सब मेरे कामों को देखते हुए मुझे टाटा पावर से भी सम्मान मिला, विशिष्ट सेवा सम्मान मुझे टाटा पावर से नवाजा गया। इसके अलावा मुझे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से कॉलोनी एनिमल केयर टेकर भी बनाया गया। तो बहुत से ऐसे काम हैं जो हम लोगों ने किए हैं। अच्छा, आपके वार्ड में अभी तक क्या क्या समस्याएं हैं जो नगर निगम में मुद्दे बन सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो पूरी दिल्ली की ही है, वो है सफाई मुद्दा। तो सफाई तो जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा डार्क स्पॉट्स वगैरह हो जाते हैं, ग्रीनरी होती है, जैसे इन्वायरमेंट को लेकर हम लोग काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे उधर जैसे डिस्पेंसरी नहीं है, बच्चों के लिए कोई स्किल्स प्रोग्राम नहीं है, लेडीज़ के लिए कोई मतलब कोई गायनी का केयर सेंटर नहीं है, ताकि और जो महिलाएं होती हैं उनकी प्रॉब्लम जो है सबसे हटके होती है। अगर ये सब मुद्दे अगर वहाँ पे हम लोग रखते हैं, या हम लोग आने वाले दिनों में, मैं आपको एक वचन दे रहा हूँ, अगर हम लोग सीट निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो ये सभी के सभी काम अगले 2 महीने के अंदर अंदर ज़मीनी पटल पे नज़र आने लग जाएंगे। अच्छा गौरव आनंद जी, क्षेत्र में विधायक भी हैं, विधायक की तरफ से प्रोजेक्ट होते हैं, एमसीडी की तरफ से भी प्रोजेक्ट होते हैं, अभी तक उन्होंने ये सारे कार्य क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, मैं किसी को इसमें दोषी नहीं ठहराना चाहूँगा, मगर मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर किया भी होगा तो ऊँट के मुँह में जीरे के समान वाली बात हो सकती है। जो जनता, अगर ये सब चीज़ें हो रही होती तो हम जैसे एक सर्वसाधारण इंसान को राजनीति में उतरने की क्या जरूरत थी? तो हम तो तभी उतरे हैं ना कि जब बुराइयां और हम देख रहे हैं। क्योंकि देखिए, मेरा जन्म भी उसी क्षेत्र का है, पांडव नगर वार्ड नंबर 102 का मैं रहने वाला हूँ। उसी क्षेत्र का मेरा जन्म है, उसी क्षेत्र में मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोग्राम्स भी करता हूँ। इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे उधर जो समस्याएँ हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। और मेरी वाइफ का जो जन्म है उसका भी जन्म वहीं का ही है, वो बेटी भी वहीं की है और बहू भी वहीं की है। तो इसलिए ये फैसला लिया गया है कि अब ये जो बुराइयां हैं ना और नहीं सही जाती। जो इंसान हमारे इलाके का नहीं है वो उसको हमारे इलाके की समस्या का कभी भी नहीं पता लग सकता। हम रहते हैं, हमें सब चीज़ों का पता है कि कहाँ हमें क्या काम करना है, किस समय क्या कार्य करना है। बुज़ुर्गों के लिए कोई भी काम नहीं होता। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग इस सीट को निकालने में कामयाब रहते हैं तो हम लोग बुज़ुर्गों के लिए भी सीनियर सिटीज़न क्लब खोले जाएंगे। बुज़ुर्गों का टाइम टू टाइम
फोर्टनाइटली, जिसको हम हर 15 दिन के बाद कह सकते हैं कि हर 15 दिन के बाद डॉक्टर्स आएंगे। अभी भी हम डॉक्टर्स की मीटिंग में बैठे हुए हैं। तो अगर हम लोग हर 15 दिन के बाद डॉक्टर्स को बुला के और हम लोग बुज़ुर्गों का अपने टेस्ट कराएंगे, चेकअप कराएंगे, ताकि इनको बाहर ना जाना पड़े और उनका इलाज और जो ट्रीटमेंट है उनका वहीं पे उसी इलाके में हो। अच्छा गौरव आनंद जी, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कौन सी पार्टी से लड़ना चाह रहे हैं? देखिए सर, मैंने तो अभी किसी भी पार्टी से कोई अप्लाई नहीं किया। मैं तो एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे उतरूँगा। जी। अगर लोग मुझे जिस तरह से पसंद करते हैं, अगर लोगों का रुझान और लोगों का अगर एक मत मेरी तरफ हो जाता है पूरी तरह, तो ये सीट निकालना हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो अभी शुरुआती रुझान जो मिल रहे हैं उसमें हमें यही संकेत मिल रहे हैं कि ये सीट हम आराम से निकाल सकते हैं और लोगों का बहुत ज़्यादा भरपूर प्यार और समर्थन और सत्कार मिल रहा है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि आज 25वां दिन है। आज मैं 25वें दिन में आपके साथ बैठा हूँ। 25 दिन से मैं लोगों के बीच में ही हूँ। रोज़ शाम को निकल जाता हूँ, लोगों को फ़ोन करता हूँ, जब जैसे जिससे मुलाकात हो सकती है मैं करता हूँ। और लोगों का एक ही मत में यही कहना है कि हम आपके आने से बहुत खुश हैं। वो इतने खुश हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं ये भी बता दूं कि ये पहला ऐसा चुनाव होगा, मुझे नहीं पता किसने कितनी उम्र में कितने वोट करे होंगे, मगर ये पहला ऐसा वोट होगा जो वोट देने के बाद उसको उसकी कीमत का पता लगेगा कि ये वोट मैंने जो अगर किया है तो आज इसकी कीमत हमें पता लग रही है। ज़मीनी पटल पे जो कारें नज़र आएंगे। क्षेत्र की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता से मैं सिर्फ यही अपील करना चाहूँगा हाथ जोड़ के कि आप प्लीज़, मैंने आप लोगों के लिए बहुत से काम किए हैं। मैंने अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कि मैं ये कह सकूं कि मैं घमंडी हूं या मैंने अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई कार्य किया है। मैंने जो भी काम किया है मैंने आप लोग सभी को समर्पित किया है। मैं सिर्फ आप लोगों से एक ही समर्थन मांग रहा हूं कि मुझे आप एक वोट देकर मेरा समर्थन करें। मुझे जो मेरे द्वारा किए गए कार्य हैं उनको मैं आज तक ये कह सकूँ कि देखिए मैंने जो कार्य किए हैं मुझे आज जनता ने भरपूर समर्थन दिया। तो मेरी हाथ जोड़ के आप सभी से यही अपील रहेगी कि प्लीज़ एक वोट से मुझे समर्थन दें। और मैं जीत के आपको एक वचन दे रहा हूँ कि आपकी सारी दुख दर्द दरिद्र जितने भी आपकी परेशानियाँ हैं सब दूर करूँगा। ये मेरा वचन है, प्रॉमिस है। आज मैं गुरुद्वारे की धरती पे बैठा हूँ, यहाँ से बिल्कुल भी आपको झूठ नहीं बोलूँगा। ये बिल्कुल सच्ची बात बोल रहा हूँ और ये बात मैं करके दिखाऊँगा। और आज़ाद भारत की 75वीं वर्षगांठ के अंदर मैं आपको और ये जो देखने वाले हैं, जो हमारे इधर नेता चुन के आते हैं, वादे बहुत बड़े बड़े, काम कुछ नहीं, उनको भी एक हम सबक सिखाएंगे कि देखिए ये होते हैं काम ज़मीनी पटल पे, कैसे काम किए जाते हैं और कैसे कराए जाते हैं, ये हम दिखाएंगे। और बिना फंड के दिखाएंगे। हम कभी भी ये बहाना नहीं मारेंगे कि हमें फ़ंड नहीं है जी, हम ये काम नहीं कर सकते। बिना फंड के भी काम हो सकते हैं। अगर नेक नियत और पक्के इरादे हो तो सब काम किए जा सकते हैं। जब मैं छोटा सा इंसान होकर इतने बड़े बड़े कार्य कर सकता हूँ, जिससे आज मैं आप सबके बीच में बैठा हूँ, तो क्या मैं ये काम नहीं कर सकता? तो प्लीज़ आप मेरा समर्थन दें, मुझे समर्थन करें। मेरी वाइफ मीनू गौरव आनंद है, जो कि पढ़ी लिखी लड़की है, शरीफ परिवार है हम लोगों का। मेरे फादर भी बैंक से रिटायर हुए हैं और मेरा तो कोई भी परिवार में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरा राजनीतिक में हो। मैं तो खुद ही एक सामाजिक इंसान हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे समर्थन दें, एक वोट देके। मैं आपका बहुत बहुत जीवन भर आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी आपका, आपने टर्ने समय दिया। थैंक यू सुभाष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमारे को दिया, उसके लिए मैं आपका भी दिल से भारी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।